जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, एक रामायण का बहुत ही सुंदर प्रसंग मुझे ध्यान में आ गया। मैं रामायण पढ़ रहा था तो मैं सोचा भाई इसको सब तक थोड़ा सुनाने की कोशिश करूं। एक बार क्या हुआ कि जब दक्ष प्रजापति जो है जब अपना यज्ञ करते हैं तो जो सती जो है उनके मन जो है दक्ष प्रजापति जो है अपने सभी जो है पुत्रियों को, सभी रिश्तेदारों को जो है उनको बुलाते हैं यज्ञ में, परंतु भगवान शंकर जी को जो है और सती जी को जो है निमंत्रण नहीं भेजते, उनको नहीं बुलाते हैं। तो जो माता सती जी है उनके मन में आता है कि भाई हम भी जो है अपने पिताजी के यज्ञ को देखने जाएं, परंतु भगवान शंकर जी उनको बहुत मनाते हैं कि बिना निमंत्रण के किसी घर में नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं है। तो माता सती जो है हट के कारण मानती नहीं है, जिद करती है कि मुझे जाना है। तो भगवान शंकर जी को बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानती है। तो उनके हाथ के आगे भगवान कहते हैं जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि भगवान शंकर जी जो है होनी को जान जाते हैं। तो जब वो अपने पिताजी के घर में पहुंचती है तो वहां देखती है कि पिताजी ने जो है उनके जो पिताजी दक्ष प्रजापति जो है उनके पिता जो है उन्होंने उनका जो है पार्वती जी से कोई कुशल कुछ नहीं पूछी, ना उनसे कुछ बात करी, ना उनसे कोई प्रेम किया। और दक्ष जी की ये डर के मारे जो है और भी जो सगे संबंधी थे, जो भी सती जी के जो प्रेमी जन थे घर के, किसी ने भी जो है सती जी की जो कुशल क्षेम नहीं पूछी। सिर्फ एक माता जी एक ऐसी थी जो उनको जो है थोड़ा प्रेम से मिली और बाकी सब ने जो है उसको किसी ने उनकी तरफ जो है देखना भी उचित नहीं समझाया। तो इस प्रकार से जब वो पार्वती जी को जो है अपना कुछ नादर नहीं लगा, उनके जो है जो पार्वती जी है काफी दुखी हुई। तो उनके मन में जो है वो यज्ञ को जो है यज्ञशाला देखने के लिए यज्ञशाला की तरफ गई। जब जाती है तो उसने देखा कि वहां पर सारे देवताओं के जो है भाग वहां लगे हुए हैं, सब देवताओं के जो है भाग वहां लगे हुए हैं, परंतु भगवान शंकर जी का, शिव जी का जो है कहीं पर कोई भाग नहीं देखा। तो ऐसा देख करके जो है माता के दिल में जो है बहुत बड़ा कष्ट हुआ। तो अब उनके समझ में आया कि शिव जी ने, भगवान शंकर जी ने जो है उनको जो है वहां जाने से क्यों मना किया। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होती है, क्योंकि जब हमसे बड़े कोई हमसे कहीं जाने के लिए रोकते हैं या किसी बात के लिए रोकते हैं तो उसके पीछे जो है जो उनका जो अभिप्राय होता है वो जो है वो सब उस परिस्थिति को समझते हुए हमें कहते हैं। तो यही जो है माता पार्वती के समझ में आया कि भगवान शंकर जी ने जो है मुझे जाने से क्यों रोका था, क्यों मना करते थे, वो इसी अपमान के कारण शायद मुझे रोक रहे थे। अब उनके समझ में आ रहा है, परंतु अब आ चुकी है, तब उसके जो है उसका दिल जो है अंदर से जलने लगा। तो उसने अब उसको इतना दुख पड़ा कि जब माता पार्वती ने जब सीता जी का वेश बनाया था तो भगवान शंकर जी ने मन ही मन जो है उनका त्याग कर दिया था। उस त्याग का दुख पार्वती को उतना नहीं खल रहा था, उतना नहीं, मतलब उनको जो उसका दुख उतना नहीं सता रहा था जितना कि उनको जो है ये आज जो है अपने पति का भाग न देख करके, अपने पति का अपमान देख करके उनको जो है आज दुख हो रहा था। इस अपमान के कारण वो जो है बहुत काफी दुखी हुई। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो जो है इस संसार में नाना प्रकार के आदि व्याधि इत्यादि जो है दारुण दुख देखे गए हैं, परंतु जब अपने सगे संबंधी का, अपनी जाति का जब अपमान होता है तो उससे बड़ा कठिन दुख और कोई नहीं होता। तो इससे जो है उसमें जो है सती जी को जो है उसको बहुत क्रोध आया। और उन्होंने, हालांकि उनकी माता जी जो थी, जो दक्ष की जो धर्मपत्नी थी, यानी कि जो सती जी की माता थी, उन्होंने माता सती को काफी समझाया बुझाया, लेकिन माता सती के मन में जो है बहुत क्रोध आ गया। अब वो जैसे आग बबूला कहते हैं, जैसे आग बबूला हो गए, उनका मतलब तन मन में जो है एकदम आग लग गई, उसको शेर उठी एकदम। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबई हट हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। माता बोलती है क्या, हालांकि
जो है शिव जी का अपमान जो है मेरे से सहा नहीं जा रहा है, और इससे जो है अब मेरे हृदय में जो है किसी प्रकार का कोई प्रबोध नहीं रहा, मुझे कोई ज्ञान नहीं रहा। अब माता पार्वती को जो है, जो शिव जी का जब अपमान देखा, उनका मन जो है तन मन में आग लग गई, वो जो है एकदम से जो है आग बबूला हो गई। अब उनकी जो है बुद्धि विवेचना, जैसे होता है ना क्रोध में जो है मन बुद्धि, जो कहते हैं जब क्रोध आता है तो बुद्धि स्वयं काम करना बंद करती है, वैसे माता के साथ हो रहा है। माता जी जो है एकदम क्रोध से भर करके हठ पूर्वक जो है, वो जो सभा में बैठे हुए जो वहां पर सभी लोग जो धर्माचार्य बैठे हुए हैं, और जो भी वहां पर जो दिग्गज लोग, जो देवी देवता जितने भी ऋषिगण बैठे हैं, सबको जो है क्रोध भरे वचन में बोली, सुनो शबाद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा, सो फल तुरत लह सब हो, भली भांति पछतावे पिता हो, संत शंभु संपति अपवादा, सुनिह जहाँ तह असिमर जादा, काटियता सो देव जो बसाए, श्रवण मोदी नत चलिय पराई। तो माता पार्वती कहती है कि हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, हे विप्रजनों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है, या शिव जी की निंदा सुनी है, या शिव जी की निंदा होते हुए देखी है, उन सबको जो है उसका तुरंत फल मिलने वाला है। सावधान हो जाओ हे ऋषिगणों, हे विप्रजनों, हे सभासदों, सुनो, जिन्होंने जो है शंकर जी का अपमान सहा है, वो लोग जो है उसका फल भोगने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। और मेरे जो पिताजी हैं दक्ष, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे, बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं, अब उनको जो है पछताने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत पछताएंगे। जहां माता पार्वती कहती है कि जहां संत ब्राह्मण शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए और या कही जाए, जहां उनकी निंदा हो रही है, किनकी, ब्राह्मणों की, संत जनों की, और माता पार्वती कह रही है लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की और भगवान शंकर जी की जहां निंदा हो रही है, जहां निंदा सुनी जा रही है, जहां उनका अपमान हो रहा है, ऐसी मर्यादा है कि वहां यदि आपका बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ को जो है काट लें। यदि आपका बस चलता है तो जो सामने निंदा कर रहा है उसकी जीभ को आप काट लें। यदि आपका बस ना चले तो अपने कान में अंगुली डालें और वहां से भाग जाएं। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यदि सामने वाले को आप समर्थ है तो सामने वाले को पकड़ करके जो है उसकी जीभ को आप काट लें, और यदि आप असमर्थ हैं, उससे अगर आप कमजोर हैं तो अपने कान में अंगुली डालें, वहां से चुपचाप जो है वहां से भाग निकलें। ऐसा जो है माता पार्वती कह रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जगत जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मांद मत निंदत ते, दक्ष शोक संभव यह दे, तजिह हो तुरत देहते ही हे तो, और धर चंद्र मौल ब्रख के तो, अस कहे जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मक हाहाकारा। तो माता पार्वती कहती है त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर, भगवान शंकर जो है संपूर्ण जगत के जो है आत्मा है। भगवान शंकर जो है, जो चराचर के जो है वो आत्मा है, वे जगत पिता हैं, वही सबका जो है हित करने वाले हैं। लेकिन मेरा जो मंद बुद्धि जो मेरे पिता हैं, उनकी जो है निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर बैठे हैं। अपने पिताजी को कहती है, तो वो कहती है कि जो मेरा शरीर है, ये जो दक्ष है, इन्हीं के वीर्य से जो है मेरा उत्पत्ति हुई है, उन्हीं से जो मेरा शरीर बना है, इसलिए अब इस शरीर का जो है मैं त्याग करूंगी। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को जो है तुरंत त्याग दूंगी। माता पार्वती कहती है कि जो शरीर इस कपटी, इस कुटिल जो ये दक्ष हैं, जिनने शंभु का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया है, उनके वीर्य से मेरा शरीर बना है, इस शरीर को मैं आप नहीं रखूंगी, इसको जो है मैं तुरंत ही त्याग दूंगी। और ऐसा कह करके सती जी ने जो है योगाग्नि में जो है अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी माता बहनें हैं वो इस चीज से जो है काफी सीख ले सकती हैं। आज के परियुग में देखें, हम आज के जो वातावरण को देखते हुए, माता पार्वती के आचरण को देखते हुए, इसमें हम संतुलन कर सकते हैं कि माता ने जो है अपने पति का अपमान देख करके अपना जो है
पिता से बैर मोल लिया और अपना शरीर ही त्याग दिया, उनसे जो है अपने पिता का जो दुख है, अपने माफ कीजिएगा, अपने जो पति का, जो भगवान शंकर का जो अपमान है, वो उनसे देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वो जो है तुरंत ही जो है भगवान शंकर जी का ध्यान करके, जो वहाँ यज्ञशाला थी, जो यज्ञ की जो अग्नि थी, उसमें जो है अपने आप को समर्पित कर दिया। भक्तजनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।